नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। अगर हम बात करें व्रत पर्व और त्योहारों की तो 7 नवंबर को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, किंतु इसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा तो सूतक भी लगा होगा। तो पूर्णिमा की जो पूजा होगी या पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और आएंगे अपनी स्वराशि से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के घर में। जी हाँ, साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 13 नवंबर को ही मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। जो मंगल अब तक वक्री चल रहे थे और अब वक्री होते होते वापस से वृषभ राशि में एंटर करेंगे। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं आपकी लगन के अनुसार विशेष परिस्थितियां ग्रह गोचर की। मेष लगन वाले जातकों के बारे में क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह आपके लिए। मेष लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में अभी राहु का गोचर चल रहा है। मंगल अभी सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 7 नवंबर को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। यही जैसा हमने बताया कि मंगल का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे 13 तारीख को यानी कि एंड ऑफ द वीक आपके कुंडली के दूसरे भाव में। वक्री स्थिति है तो पीछे की तरफ चलेंगे। साथ ही साथ अभी सप्ताह की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की चारों ग्रहों की एक साथ युति बनी हुई है आपके सप्तम भाव में। शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव में तथा देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में विराजित हैं। अब दोस्तों, चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे आपके लगन भाव में, आपके द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के अंदर। अब सबसे पहली बात, हालांकि चंद्रमा आपके इस समय में चंद्रमा राहु का योग बना हुआ है कुंडली के लगन के भाव में, तो सप्ताह के शुरुआत में बेवजह की चिंता, फालतू की टेंशन, सर में दर्द इत्यादि परेशानियां आपको हो सकती हैं। साथ ही साथ उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है जिन लोगों को किसी भी प्रकार का छाती से जुड़ा हुआ कोई रोग है, चेस्ट कंजेशन है या फिर मैं कहूँ हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी है। क्योंकि दोस्तों, इसी सप्ताह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा पीड़ित होंगे आपकी कुंडली के लगन भाव में और यहाँ पर लगेगा ग्रहण दोष। तो इससे बचने के लिए आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम सोम सोमाय नमः या सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ग्रहण के दौरान निश्चित रूप से करें, क्योंकि इससे आपको होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आपको बेवजह की टेंशनों से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, जहां पर अभी कोई ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर आएगा तो वाणी के अंदर थोड़े कटाक्ष भरे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाणी आपकी थोड़ी सी कटु हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को आपके कुटुंब में भाई के साथ किसी प्रकार के झगड़े से भी बचना होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की। जैसा कि हमने बताया कि आप लोगों के चतुर्थ भाव के स्वामी पीड़ित होंगे
ग्रहण के दौरान। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ समय में आपको अपनी माता की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में इस ग्रहण दोष से आपकी माता के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी चतुर्थ भाव के स्वामी और चंद्रमा आपकी माता का कारक जिन्हें माना जाता है वो पीड़ित होंगे राहु से और लगेगा ग्रहण दोष। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पंचम भाव की, जिसे हम संतान भाव भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये भाव आपके कर्मों का भी माना जाता है। प्रेम, प्रसंग, शिक्षा, व्यापार, वृद्धि सभी इस भाव से हम देखते हैं। तो दोस्तों पंचम भाव की अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव के मालिक सूर्य देव अभी नीच के होकर सप्तम भाव में विराजमान हैं। तो इस समय में किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। जो किसी प्रकार के शेयर मार्केट में है, सट्टा, जुआ, दलाली इत्यादि तरीके के कामों में जो लोग पैसा लगाते हैं, तो भाई बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि भारी नुकसान आपको हो सकता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी प्रकार के प्रेम प्रसंगों में इस समय पड़े हुए हैं और विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये खास हिदायत होगी कि अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा सा वेट करें, एक दूसरे को समझें और आफ्टर 16, जी हाँ 16 तारीख के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद में अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं या बातचीत करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अभी के समय में, अभी इस सप्ताह के अंदर आपसी मनमुटाव आपके जीवन साथी के या फिर मैं कहूँ आपके पार्टनर के साथ में थोड़ी सी दिक्कतें हमें दिखाई देती हैं। बेवजह किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के छठे भाव की, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु का भाव मानते हैं। तो आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हैं। वैसे तो ये अपने से दूसरे भाव में विराजमान हैं, तो यहाँ पर अभी बुध देव सूर्य के साथ में विराजित हैं, लेकिन नीच के सूर्य के साथ में इस समय में बैठे हुए हैं। तो बुध आदित्य राजयोग का भी इतना अधिक लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जो लोग किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का काम करते हैं या कपड़े के व्यापारी हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार के आप लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं, सीए हैं, सीएस हैं, या फिर किसी कंपनी में किसी बड़े ओहदे पर हैं जहां पर आपको कंपनी का ऑडिट या इत्यादि कार्य करने पड़ सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस समय में अपने काम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग किसी प्रकार की पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं उन लोगों को भी अपनी पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर नीच का सूर्य और साथ में केतु की युति, हालांकि शुक्र स्वराशि के होकर यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके फलों में इतनी ज्यादा कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि इस समय में सावधानी पूर्वक आप काम करेंगे तो हो सकता है इस नीच भंग राजयोग से जहां आपको लगे कि ये काम अब बिल्कुल डेड एंड पर आ चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वहीं से काम की शुरुआत दोबारा से शुरू हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा, चीजों को अच्छे से समझना होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए आपको इस समय में। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी मंगल, जी हाँ अभी अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल जो है वो अभी वक्री चल रहे हैं और दूसरे भाव से ही दृष्टि देंगे। तो इतना ज़्यादा अधिक आप लोगों को परेशानियां इस समय पैदा नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो लोग किसी प्रकार के ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शन से इस समय में पीड़ित हैं। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव में। तो व्यवसाय की दृष्टि से ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा नफा तुला रहने वाला है। इस समय में किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से तो आपको बचना होगा, लेकिन आपको अपने काम में पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ समय में किए गए कार्यों से आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन रिजल्ट कैसा मिलेगा?
स्लो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये कहते हैं ना कि स्लो रनर्स विन द रेस। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे चलकर भी अगर कोई काम करेंगे, लेकिन उसको परफेक्शन के साथ कीजिए, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। पेट्रोलियम का बिजनेस है, किसी प्रकार के सिक्योरिटी के बिजनेस में है, खाने पीने का काम करते हैं, जॉइंट पेन की कोई दवाई बनाते हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कुंडली के देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12वें भाव में विराजमान है। आपको इस समय में अध्यात्म से जोड़ेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं कराएंगे। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को अपने पेट के रोगों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों यही भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, जो खर्चे के भाव में, और अगर हम देखें तो ये हॉस्पिटल के भाव में भी स्वराशि के होकर विराजमान हैं। तो इस समय आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा आप लोगों को नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों के लिए कोई बिजनेस ट्रिप बनता हुआ दिखाई देता है, बाहर के योग बनेंगे, और हो सकता है आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए भी आप जा सकते हैं। ये तो थी ओवरऑल गणना इस समय कुंडली के अनुसार। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।